कपिल भगवान अपनी माँ को उपदेश सब प्रथम करते हैं, जीव की गति क्या है। ये जीव जब माँ के गर्भ में पड़ा हुआ होता है तो भगवान से स्तुति करता है, उसे हम कहते हैं गर्भ स्तुति। कौन से महीने में करता है? पंचम महीने में। 5वें महीने में जब ये गर्भ भगवान की स्तुति जब करता है तो 6ठे महीने में इस जीव को पूर्व जन्म का याद आने लगता है कि पिछले जन्म में मैं कौन था, मैं क्या कर रहा था। माँ, ये जीव माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ होता है, सबसे बड़ा नरक है। इसीलिए संत साधना करते हैं। आज भी अगर आप बद्रीनाथ जी जाओ, थोड़ी आवाज हल्की कर देना बेटा, सीटी मार। अगर आज भी आप बद्रीनाथ जाओ तो आपको ये लगेगा हम थोड़ी देर यहाँ बैठें और बैठ करके थोड़ी देर साधना करें। आप गए हो? आप गए हो बद्रीनाथ जी? नहीं गए हो? अरे वहां मन करेगा, क्योंकि भगवान की तप स्थली है। तप करने से, ध्यान करने से, साधना करने से पूर्व जन्म का सुता वृतांत हमको याद आने लगता है कि अरे पिछले हम कौन सी योनि में थे, हम क्या कर रहे थे और अब हम क्या हैं। और साधना करते करते, ध्यान करते करते आपको अगले जन्म का भी वृतांत याद होने लगेगा। अब हम अपने शरीर को जब हम त्यागेंगे, आपको भास हो जाएगा कि अब हम इस महीने में या इस समय अपने शरीर को छोड़ेंगे, पर इसके बाद अब हमारी आत्मा कहाँ कौन सी योनि में जाएगी। कैसे? केवल ध्यान करने से। सब कार्य से निवृत्त होने के बाद आप अपनी आदत डालो ध्यान करने की। थोड़ी देर ध्यान मग्न होना चाहिए। मन नहीं लगेगा, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है। और मन स्थिर कब होगा? जब आप ध्यान मग्न होगे, थोड़ी देर ध्यान लगाओगे। ध्यान लगाने से आपका मन भी स्थिर होगा, आपके मन को बड़ी शांति भी मिलेगी, आपके मन में बड़ी स्थिरता भी होगी। व्यक्ति उल्लू की तरह रात दिन चलायमान रहता है। हमें उल्लू की तरह नहीं रहना चाहिए, उसकी तरह बुद्धि को अस्थिरता नहीं रखनी चाहिए। हमारा मन केवल ध्यान मग्न हो। प्रत्येक घंटे की कीमत समझो। 12 घंटे हम जागृत रहते हैं, सुबह 5-7 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक, कम से कम 14 घंटे व्यक्ति जागता है। और 14 घंटे का, प्रत्येक घंटे का, प्रत्येक पल का, प्रत्येक क्षण का ठाकुर जी को आपको हिसाब देना है। 1 साल का हिसाब जब सीए के पास जाते हो तो गड़गड़ाने लगते हो। अरे ये फाइल रह गई, वो फाइल रह गई, ऐसा रह गया, वैसा रह गया है। इनकम टैक्स के वकील जब आपसे पूछना शुरू कर देते हैं तो हालत खराब हो जाती है। और अगर पूरे जीवन का हिसाब ठाकुर जी के आगे जाकर के देना पड़ेगा तो क्या दशा होगी महाराज, जरा सोचो तो सही। हमें यहाँ का एक एक पल का, एक एक क्षण का हिसाब देना पड़ता है। आपने क्या किया? व्यक्ति 14 घंटे जागृत अवस्था में रहता है, पूरे प्रत्येक मिनट का, प्रत्येक घंटे का आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए। हम कहाँ गए, हमने क्या किया, इतनी देर हमने कर्म किया, व्यापार किया, इतनी देर हमने बच्चों के साथ व्यतीत किया, पर भगवान के लिए कितना समय दिया है? ठाकुर जी के लिए कितना समय दिया? मंदिर नहीं गए, कोई बात नहीं, मंदिर में बैठ के माला जपना कोई दिक्कत नहीं, मत जप पाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। समय नहीं है, मत जपो। मंदिर नहीं गए, मत जाओ, पर जिस बेडरूम में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, जिस सोफा पे बैठे हो, वहीं पर आप 5 मिनट 10 मिनट
आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो जाओ। बस जिस अवस्था में आप बैठे हो, कपिल भगवान कहते हैं मां, ये जीव जो है गर्भ स्तुति करता है उल्टा लटका हुआ, ये उस समय नरक भोग रहा होता है, सबसे बड़ा नरक होता है वो। मलमूत्र की झिल्ली में पड़ा हुआ, उल्टा लटका हुआ, गर्भ में पड़ा हुआ स्तुति करता है, उसका नाम है गर्भ स्तुति। और उसका नाम रखा है क्या? जंतुवाचा। उस समय जो गर्भ में बालक होता है उसका नाम क्या होता है? जंतु। हमारे व्यास जी महाराज ने भागवत जी में लिखा है जंतु, जंतुवाचा। और उस समय जब स्तुति भगवान की करता है, गोविंद श्री वसंगम घनश्यामं पुरुषं वने मालिकं शंखं चक्रं गदा पद्मे रम्ये व्यक्त्या चतुर्भुज। भगवान की स्तुति करता है, और जहां भगवान की स्तुति करता है तो छठे महीने में उसे स्वतः पूर्व जन्म का याद आने लगता है। अरे पहले मैं कुकर था, सुअर था, गधा था, उल्लू था, या मनुष्य था, या पशु था, मेरी मृत्यु कैसे हुई, मुझे किसी ने मारा या मुझे किसी कसाई ने काटा, मैं मृत्यु के द्वारा मरा, अब मैं कौन सी योनि में जा रहा हूं। जब याद आने लगता है तो 7वें महीने में उसके अंदर बुद्धि का प्रकाश होने लगता है। और बुद्धि का प्रकाश कब होता है? आप कहते हो ना कि पेट में सीखे आए, पुरानी कहावत है ना, लोग उदाहरण देते हैं क्या तुमने कहां से सीख लिया, क्या पेट से थोड़ी सीखा है? तो पेट से ही सीखा। और पेट से कैसे सीखा? 7वें महीने में जब माँ के गर्भ में ये जीव, ये जंतु आता है, तो उस समय माँ अगर साधना करती है तो उसको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जो माँ कथा भी सुनती है तो प्रत्येक कथा का शब्द उसके कानों में जाकर के पड़ रहा है और उसको याद हो रहा है। वो माँ अगर सुंदर कांड का पाठ भी करती है तो वो सुंदर कांड उस बालक को याद हो रहा है ये 7वें महीने में। इसलिए हमारे यहाँ बड़ा सावधानी की आवश्यकता है। और जो माँ अगर क्रोध कर रही है तो बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है। माँ चटपटा खा रही है तो ये बच्चे का दोष नहीं है। माँ गलत भाषाओं का प्रयोग कर रही है तो ये बच्चे का दोष नहीं है मेरे भाई बहन। और 7वें माह में आते ही, पूर्ण होते ही उसके जीव बुद्धि में जब जागृता आती है, और जागृता आने के बाद जैसे 8वें माह में आता है तो कोक को बदलता है, उत्तर की कोक से दक्षिण की कोक में जाता है। हे माँ, और जब 8वें कोक में आके जैसे हमको एक बिच्छू डंक मारता है, हमें कितनी पीड़ा होती है, और एक साथ अगर हमको 10 बिच्छू डंक मारे तो हमें कितनी पीड़ा होगी। ऐसी ये माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है तो इस जीव को 10 बिच्छू के बराबर पीड़ा होती है, कष्ट होता है। तब कहीं ये जीव माँ के गर्भ से पृथ्वी पे आता है तो चिल्लाता है और घर वाले हंसते हैं कि लाला भयो, लाला भयो, लाला भयो। जीव रो रहा है और जग हंस रहा है। हे माँ, आते ही संसार का मोह ऐसा है महाराज, सब कुछ भूल गया। अरे मैंने भगवान से क्या स्तुति की, सब कुछ भूल गया। और बड़े होने के बाद मोह माया में, व्यापार आदि में, और व्यापार आदि होते 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 महाराज बच्चों में
जैसे एक बार आयु बट रही थी, सबसे आगे मनुष्य, उसके पीछे गधा, उसके पीछे कुत्ता और उसके पीछे उल्लू लाइन में खड़े हो गए। भगवान ने कहा मनुष्य तुम्हारी 40 साल, तो मुंह लटका लिया। बोले भगवान 40 साल में मैं क्या कर पाऊंगा। भगवान ने गधे से कहा तुम्हारी भी 40 साल, तो उसने भी मुंह लटका लिया। भगवान ने कुत्ते से कहा तुम्हारी भी 40 साल, तो उसने भी मुंह लटका लिया। उल्लू से कहा भगवान ने तुम्हारी भी 40 साल, तो उसने भी मुंह लटका लिया। भगवान ने कहा तुम ये सबरे बताओ, तुमने अपने मुंह काहे को लटकाए हैं? तो मनुष्य ने कहा भगवान 40 साल में मैं क्या कर पाऊंगा, पढ़ाई लिखाई करके सीधा हूँगा तब तक आपके यहाँ आ जाऊँगा। तो गधा बड़ा खुश हो गया। गधा ने कहा भगवान आधी हमारी दे दो इन्हें, हम 40 साल कहाँ वजन धोते फिरेंगे। तो भगवान ने 20 साल की आयु गधा की मनुष्य को दे दी। कितनी हो गई? 60। अब कुत्ते का भी मुंह लटका हुआ था। भगवान ने कहा तूने मुंह क्यों लटकाया? बोले 40 साल कहाँ तक डंडा खाता रहूँगा, जूठा खाता रहूँगा, मेरी कम कर दो। तो 20 साल भगवान ने कुत्ते की भी कम कर दी, तो वो भी मनुष्य को दे दी। कितनी हो गई? 80 साल। अब उल्लू का नंबर आया। उल्लू कहता है भगवान मैं कहाँ 40 साल रात में देखता फिरूंगा, मेरी भी कम करो। तो भगवान ने कहा लाओ 20 साल तुम्हारी भी कम करते हैं। कितनी हो गई मनुष्य की? 100 साल। पर याद रखें मनुष्य जो है वो केवल 40 साल ही जीता है बढ़िया करके अपनी आयु, बाकी 20 साल गधा बनता है। 40 से 60 साल गधा होता है वो, क्योंकि उसकी बुद्धि गधा की तरह हो जाती है। वो वजन धोता है। और काय का वजन धोता है? बच्चों का वजन, व्यापार का वजन। क्या करें साहब, बच्चों की शादी रह गई, क्या करें, व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा, हाय वजन, हाय ये वजन ही तो है और है क्या है? और 60 के बाद फिर मनुष्य कुत्ता बन जाता है। क्रोध, गुस्सा, और घरवाली कहती है चलो बाहर बैठो जाके, घर में बहुएं बैठी हैं, हल्ला कर रहे हो घर में बैठे। और महाराज 60 से 80 साल तक मनुष्य की आयु कुत्ते की तरह रहती है। स्वाद की भी इच्छा करती है, घर में पत्नी डांटे, बाहर जाएं तो बच्चे हल्ला करें, हैं क्या करें। और 80 के बाद फिर मनुष्य की बुद्धि उल्लू की तरह हो जाती है। हमारा दिन में तो सो गए, रातों को नींद ही नहीं आती। अब बताइए क्या करोगे? प्रेम से बोलो। नागम ब्रजेश बालाना वर्धये नानुचिंते देव माया विभूताना दंडस्तत्राद्रतो। महाराज ये वो गति है मनुष्य की है। फिर ये मोह माया में फंस करके फिर भी भगवान का अगर भजन नहीं करता है तो जैसे हमको 10 बिच्छू ने डंक मारा, हमें कितनी पीड़ा होगी। अगर एक साथ हमको 100 बिच्छू डंक मारे तो हमें कितनी पीड़ा होगी। ऐसे इस जीव के अंदर से जब आत्मा छोड़ करके भगवान के धाम को जाती है तो 100 बिच्छू के बराबर इस शरीर को पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है। और जब शरीर छोड़ करके जाता है तो जीव हंसता है और जग रोता है। ये गति है, ये मनुष्य की गति है। मेरे भाई बहन, व्यक्ति अहम में आकर के व्यक्ति अपने आगे ये जब भगवान सर्वगुण संपन्न बना देते हैं तो वो सब कुछ भगवान को भूल जाता है। अंतिम समय में उसे पश्चाताप होता है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए।